नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको खेल जगत की सबसे प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी युवा शूटर की है जिन्होंने अपनी मेहनत, संकल्प और अद्वितीय प्रदर्शन से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनु भाकर की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। तो चलिए जानते हैं उनकी इस सफलता की कहानी, उनके संघर्षों और उनके अद्वितीय सफर के बारे में विस्तार से। मनु भाकर का प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में हुआ था। उनका परिवार एक किसान परिवार है और साधारण जीवन व्यतीत करता है। मनु के पिता रामकिशन भाकर और मां सुमन देवी ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और उनके हर सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मनु ने बचपन से ही खेलों में रुचि दिखाई थी। वे स्कूल में कई खेल गतिविधियों में भाग लेती थीं, लेकिन शूटिंग के प्रति उनका जुनून कुछ अलग ही था। जब मनु ने पहली बार बंदूक उठाई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी लड़की एक दिन देश का नाम रोशन करेगी। शूटिंग का सफर के बारे में चर्चा करते हैं। मनु भाकर ने मात्र 14 साल की उम्र में शूटिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बना ली। 2017 में उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी यह जीत सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके कोच जसपाल राणा की उत्कृष्ट मार्गदर्शन का भी नतीजा थी। मनु ने 2018 में अपनी पहली ISSF वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जो उनके करियर की महत्वपूर्ण सफलता थी। इसके बाद उन्होंने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक जीते। उनकी सटीकता, आत्मविश्वास और अडिग संकल्प ने उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग किया। पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारी के बारे में चर्चा करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारी के लिए मनु ने अपनी मेहनत और अभ्यास में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर रोज सुबह उठकर घंटों तक प्रैक्टिस करना, अपनी तकनीक को सुधारना और मानसिक रूप से खुद को मजबूत करना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। उनके कोच जसपाल राणा ने उनकी तकनीक और मानसिकता पर खास ध्यान दिया, ताकि वे ओलंपिक में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकें। मनु की तैयारी में न केवल फिजिकल फिटनेस शामिल थी, बल्कि मानसिक तैयारी भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने योग और ध्यान का सहारा लिया ताकि वे अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकें। उन्होंने अपने डाइट पर भी खास ध्यान दिया और संतुलित आहार लिया। ओलंपिक में स्वर्णिम प्रदर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लिया। उनके पहले ही शॉट से यह स्पष्ट हो गया कि वे जीतने के इरादे से आए हैं। मनु का आत्मविश्वास और उनकी तकनीक दोनों ही लाजवाब थे। उन्होंने अपने सभी शॉट्स में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में अपने अद्वितीय प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीता। उनकी यह जीत न केवल उनकी मेहनत का परिणाम थी, बल्कि उनके परिवार और कोच की भी बड़ी भूमिका थी। मनु भाकर का स्वर्ण पदक जीतने का सफर के बारे में चर्चा करते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उनके पहले ही शॉट से यह स्पष्ट हो गया कि वे जीतने के इरादे से आए हैं। मनु का आत्मविश्वास और उनकी तकनीक दोनों ही लाजवाब थे। उन्होंने अपने सभी शॉट्स में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में अपने अद्वितीय प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीता। उनकी यह जीत न केवल उनकी मेहनत का परिणाम थी, बल्कि उनके परिवार और कोच की भी बड़ी भूमिका थी। मनु का आत्मविश्वास और उनकी तकनीक दोनों ही लाजवाब थे। उन्होंने फाइनल में अपने विरोधियों को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। सफलता के बाद का जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद मनु भाकर का स्वागत पूरे देश ने दिल खोलकर किया। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उनकी सफलता ने देश के युवाओं को प्रेरित किया और उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप कड़ी मेहनत और समर्पण से काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मनु अब भी निरंतर अपने खेल में सुधार कर रही हैं और भविष्य के लिए तैयार हो रही हैं। वे न केवल अपने देश के लिए खेल रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श भी बन गई हैं। मनु की सफलता ने उन्हें न केवल एक खेल आइकन बनाया, बल्कि एक प्रेरणा भी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करके भी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनकी यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रेरणा की कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। मनु भाकर की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम मेहनत करने से पीछे न हटें, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
उनकी यह यात्रा हमें प्रेरणा देती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मनु की सफलता ने उन्हें न केवल एक खेल आइकन बनाया, बल्कि एक प्रेरणा भी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करके भी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनकी यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी मनु भाकर के अद्वितीय सफ़र की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले देख सकें। आपके क्या विचार हैं मनु भाकर की इस सफलता पर? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। रीजन लेटर I रीजन लेटर N1।